स्वागत है बच्चों आपका हमारी शिवम स्टडी हेल्प में। और मेरा नाम है शिवम। और आज की इस वीडियो में हम जो है यानी कि मैं आपके इस सीआरपीएफ के लिए मैंने आपसे कहा था कि जो है मैं इस सारे चैप्टरों की आपकी मैराथन लेके आऊँगा। तो प्यारे बच्चों उसके लिए सॉरी, मैंने आपको उससे पहले आपको वीडियो नहीं दे पाया क्योंकि मैं जो है इसका जो है कुछ क्वेश्चंस थे ये तैयार कर रहा था। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उसके लिए बहुत बहुत रियली सॉरी। ठीक है, तो आज जो है हम इस क्लास में रीजनिंग की जो आपकी मैराथन है प्यारे बच्चों, ठीक है, रीजनिंग की मैराथन है और गागर में सागर जो है प्यारे बच्चों में आज जो है मैराथन आपकी चैप्टर वाइज इसमें कराने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, तो आज इस वीडियो में मैं आपकी चैप्टर वाइज मैराथन गागर में सागर रीजनिंग जो है मैं इसमें कराने वाला हूँ। और जो आपके चैप्टर मैंने आपको पढ़ाए हैं उसी की जो है आपकी ये मैराथन है। ठीक है, और 22 फरवरी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसको मैं लास्ट में आपको एनालिसिस करूंगा कि कौन कौन से आपके क्वेश्चंस आए थे और कौन कौन से नहीं आए थे और कौन कौन से हमें ज़्यादातर हम जिन क्वेश्चनों पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो जो है हमारा और ज़्यादा उसके जो है सही हो सकेंगे। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में जो है हम इसकी मैराथन देखेंगे सीआरपीएफ की। तो देखेंगे इसमें जो हमारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसमें यानी कि हमारे चैप्टर थे जो हमारे कंप्लीट हो चुके थे। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया था और ये भी नॉर्मल में इतना वो नहीं था कि हम जाएँ इसमें पढ़ें कि ना पढ़ें। ठीक है, और आपके एग्ज़ाम में ही मैंने सपोज़ किया यानी कि देखा है कि आपके एग्ज़ाम में वो क्वेश्चंस इनसे नहीं आए हैं। ठीक है, वो मैं आपको लास्ट में इस वीडियो में बताऊंगा कि आपके जो एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं कौन कौन से आपके पूछे गए थे और कौन कौन से चैप्टर से कितने प्रश्न आए हुए हैं। तो हम देखेंगे जो हमारा जो इसके चैप्टर्स हैं यानी कि जो हमारे चैप्टर्स दिए हुए हैं आज जो हम इसकी मैराथन करेंगे। ठीक है, इसके जो क्वेश्चंस हैं उसके जो हैं आज हम मैराथन पूरे करने वाले हैं। जो हमारे चैप्टर्स दिए हुए हैं 10-12 चैप्टर हैं इनकी जो है हम मैराथन इस वीडियो में करेंगे। और जो एनालिसिस है वो मैं इस वीडियो के एंड में बताऊँगा। ठीक है, और इस वीडियो में आपके जो हैं 130 क्वेश्चंस हैं, 130 क्वेश्चंस में आपके बताना है और ये जो है आपकी वीडियो प्रैक्टिस के तौर पे होने वाली है। तो प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, आपको पहले आंसर मैं इसके आंसर देखो 130 क्वेश्चंस हैं हमारे, इसमें क्या करूँगा मैं बिल्कुल आपको सही उत्तर दूंगा। ठीक है, ज़्यादा ताकि हमारा इस वीडियो में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और जो है वीडियो हमारी कम से कम टाइम में बन सके। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि 1 से 1.5 घंटे में आपकी जो वीडियो है ये कवर करा दूँ। ठीक, तो इतने की मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो है इस वीडियो में 1 से 1.5 घंटे में ये कवर करा सकूँ। ठीक है, तो देखेंगे तो हम जो है इसमें सारे, और मैं बता दूं 130 क्वेश्चंस हैं उसमें से बताना है कि आपको जो है कितने आपके सही हुए। ठीक है, आपके 130 क्वेश्चंस हैं, 1 मिनट, 130 क्वेश्चंस हैं इसमें से आपको बताना है कि आपके कितने सही हुए। ठीक है, और आंसर कैसे देना है मैंने आपको बताया था कि जैसे 12 का बी है तो आपको इस तरीके से आंसर देने हैं। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, चलते हैं। और ये है हमारा शानदार सा छोटा सा एक मोटिवेशन कि लाख दलदल हो पाँव जमाए रखना, कि लाख दलदल हो तो पाँव जमाए रखना, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखना, कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुकता, अरे कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुकता, बर्फ़ बनने तक हौसला बनाए रखना, हौसला बनाए रखना। तो प्यारे बच्चों इस मोटिवेशन से काफ़ी मोटिवेशन लगा होगा कि हमारा जो है अगर हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे किसी एग्ज़ाम की तो हमारा किसी न किसी में नंबर ज़रूर आएगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि हम प्रैक्टिस नहीं करते तो नहीं आता है, आता है, सबका आता है, लेकिन बस ये है कि आप अगर मेहनत से करोगे, जो देखो लक्ष्य तक आंकड़ा चलता रहता है ना, जो लड़का देखो क्या करते हैं कि एक लड़का होता है ये मेहनत अपने लक्ष्य तक करता रहता है, लेकिन अगर परमानेंट लगा रहता है तो ठीक है पास हो जाता है और ऐसे बच्चे पास भी होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी बच्चा पढ़ता है कि वो उसने 2-4 घंटे पढ़ी और हो गया काम, नहीं भाई। जब हम स्टार्टिंग करते हैं ना तो हमें 4-5 दिन कैसा लगता है कि हम सही तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद क्या होता है कि हम जो है ना उसकी तरीके से तैयारी नहीं करते। स्टार्टिंग में जो हमारा मोटिवेशन होता है कि हम उसकी तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, तो उस तरीके से जो है हमारी फिर हमारी जो है एग्ज़ाम में तैयारी की तरह नहीं लगता मन। ठीक, और जो लगातार इनका रिवीजन करता रहता है तो उसे पता होता है। ठीक है, लगातार रिवीजन करना है और हमें जो है, और इस वीडियो में मैं लास्ट में आपके 22 फरवरी के जो एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं वो जो आपके एनालिसिस है यानी कि पूछे गए तो मैं उसी तौर पे मैं उस लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो आज का प्रश्न है हमारा क्लासिफिकेशंस। ठीक है, ये हमारा पहला चैप्टर है क्लासिफिकेशन। तो पहली वीडियो में हम जो है यानी कि इसके क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस हैं। तो हम पहला क्वेश्चन देखेंगे आज की क्लास का गागर में सागर आपका सीआरपीएफ का, ये पहला प्रश्न है।
और इसका आंसर जो है आपको कमेंट में देना है, ठीक है। तो देना है कैसे जो है समझ दो। और मैं इस वीडियो में आपको जो है प्यारे बच्चों बिल्कुल सही उत्तर बचाऊँगा, ठीक है, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो और आपका टाइम वेस्ट ना हो, मतलब जहाँ टाइम भी ना हो और हमारा जो है इस वीडियो में हमारा प्रैक्टिस भी हो जाए। तो प्यारे बच्चों पहले जो है हमें वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद जो है आंसर का चयन करके हमें उसके आंसर लगाने हैं। तो देखेंगे जो है इसका आंसर क्या होगा कि देखो पुस्तक ये नहीं होगा, ठीक, कलम पेंसिल मार्कर ये क्या होते हैं, ये लिखने वाले होते हैं, ठीक है, किसी पेज पर लिखने वाले होते हैं। लेकिन पुस्तक जो होगा उससे लिखा नहीं आता, यानी कि पेन से जो है वो लिखा जाता। तो विषम क्या हो जाएगा, वो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप समझ गए होगे कि इनसे क्या होता है, लिखा जाता है तीनों से, लेकिन इससे लिखा नहीं जाता, ठीक है। तो पहले बच्चों इसका आंसर क्या है, वो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक। अगला प्रश्न है हमारा कि शब्दों के वर्गीकरण में विषय शब्दों को चुनें, ठीक। हमें बताना है कि इनमें से विषम कौन है। तो लाल होता है, हरा होता है, पीला होता है, लेकिन भूरा नहीं होता, ठीक है। तो आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, वो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है हमारा शब्दों के वर्गीकरण में विषम शब्दों को चुनें। विषम चुन के यानी कि हमें विषम चुनना है, कौन कौन सा है। देखो हत्या यानी कि कत्ल, ठीक, कत्ल भी समझते हैं, वध भी है। जैसे हम कहते हैं ना कभी रस में यानी कि युद्ध चल रहे हो दोनों के बीच में, तो कहते हैं कि इसने इसको मार दिया तो इसने इसका वध कर दिया, तो वो कत्ल ही होता है, ठीक है। एक कत्ल होता है, एक हत्या होती है, लेकिन अपहरण अलग हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका विषम। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा, वो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है हमारा कि शब्दों के वर्गीकरण में विषम शब्दों को चुनें। तो विषम शब्द चुनना है, ठीक है। इनाम क्या होता है, एक उपहार होता है, उपहार भी होता है, पुरस्कार क्या होता है, ठीक है। जब कोई योग्यता चल रही होती है तो अगर वो जीत जाता है तो हम क्या देते हैं, उससे कहते हैं इनाम भी कहते हैं, उपहार भी कहते हैं, पुरस्कार भी कहते हैं। लेकिन दान, मंदिर में जाते हैं जो भिखारी बैठे रहते हैं कम से कम, तो उनको हम दान देते हैं, वो कहते हैं हम दान, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये इनाम, उपहार और पुरस्कार ये संबंधित हैं एक से, लेकिन ये डी है ना, यानी कि दान जो है वो प्यारे बच्चों आपका विषम हो जाएगा। तो डी जो आंसर है वो प्यारे बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। शब्दों के वर्गीकरण में हमें चुनना है विषम, ठीक। अब देखेंगे किस तरह के, ठीक है। आत्मीयता, आसक्ति और मित्रता ये जो है आपके प्यारे बच्चों एक ही से संबंधित हैं, और जो शत्रुता है ये आपकी विषम हो जाएगी, ठीक है। यानी कि जो शत्रुता है प्यारे बच्चों वो बिल्कुल आपकी विषम हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा, वो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है हमारा, और प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन हैं मैं आपको जल्दी करा रहा हूँ, ठीक है, ताकि हमारा जो टाइम है वो ज़्यादा, आपकी जो वीडियो है ज़्यादा टाइम की ना बन सके, और जो है कोशिश करूँगा कि आपकी जो क्लास है ये 1 से 1.5 घंटे में आपका हो सके, ठीक है। इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। तो हमें विषम चुनना है, ठीक है। देखो सांप क्या होता है, पानी में हो सकता है, पानी में होता ही है, ठीक है। मगरमच्छ भी पानी में होता है और बेल भी पानी में होती है। तो ये क्या है, पानी से संबंधित हैं, ठीक है, ये पानी से संबंधित है। लेकिन छिपकली क्या होती है, ये पानी से अलग हो जाती है। तो विषम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आप क्या बोलोगे भैया जी, इसका जो आंसर होगा वो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा 7वां, हमें विषम बताना है, ठीक, कि कान, यकृत और वृक्क और आँख इनमें से विषम क्या है, ठीक। देखेंगे कान और यकृत और आँख ये क्या होते हैं, ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ठीक है, ये संबंधित होते हैं। लेकिन जो आपका वृक्क है, ठीक, ये आपका संबंधित नहीं होता। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जो आपका वृक्क है वो विषम हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, वो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका क्वेश्चन का आंसर क्या है आप भी बताइएगा इसमें कमेंट में, ठीक। आप लास्ट में आपको कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपकी जो कमेंट है वो देख लीजिएगा, देखूँगा, ठीक है। 8वां प्रश्न हमारा कि अक्षर या अक्षर समूह की वर्गीकरण विषम चुने। हमें विषम चुनना है, ठीक है। विषम क्या है, जो एफ है वो 6 पे होता है, आई है जो 9 पे होता है। दो पहले देखेंगे, ठीक। 6 यानी कि 3, ये देखेंगे 3, जी 7 पे, ठीक, यानी कि इसमें प्लस करा है 3 और इसमें प्लस करा है 4, समझिएगा। देखो ठीक है, इसमें 4 इसमें 3, ठीक है। अभी हमने 2 चेक करे हैं, ठीक है, यानी कि पहले में क्या करा है, इसमें 3 प्लस करे हैं, पहले दूसरे में 4। अब नीचे देखेंगे जे होता है वो आपका किस पे होता है, 10 पे, एम जो होता है वो 13 पे होता है। तो इसमें क्या करें, 3 प्लस करे हैं, ठीक। अगला देखेंगे डी, बी जो होता है वो 22 पे होता है, और वाई जो होता है वो तुम्हारा 25 पे होता है। इसमें भी क्या करें, इन्हें 3 प्लस करे हैं। तो इसमें क्या करा है, इसमें बी वाले में इसने 4 प्लस करे हैं। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा, वो जो है बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 4 इसमें 3
इसमें 3 और इसमें 3, यानी कि इसमें 3 प्लस करे थे, इसमें 3 प्लस करे थे और इसमें भी 3 प्लस करे थे। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा, वो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न हमारा, ठीक है, विषम चुनना है इन चारों में से कौन सा है। ठीक, तो इस वीडियो में दिख रहा होगा, यानी कि आपको एक इस क्वेश्चन में 9वें क्वेश्चन में दिख रहा होगा आपको स्वर और व्यंजन के तौर पर। ठीक, स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। ठीक, व्यंजन होते हैं। स्वर कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो देखेंगे ए ई आई ओ यू है, ए ई आई ओ यू है, इसमें भी है, तो बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, भैया जी इसका जो आंसर होगा वो बी बिल्कुल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है एक भी वोवल्स नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा 10वां, अक्षर या अक्षर समूह की वर्गीकरण यानी कि विषम चुनना में इन चारों ऑप्शन में से विषम कौन सा हो जाएगा। ठीक, देखेंगे एन 1 2 3, समझे, एक लाइन, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन। ठीक, ऐसी जेड को करेंगे एक लाइन, दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन। ठीक, इसी तरह क्या करेंगे, एच को करेंगे एच एक लाइन, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन। ठीक, टी, इसमें ये लॉजिक है, समझे, टी और इसमें एक है और ये 2 हैं, यानी कि 2 इसमें है, इसमें 3 3, इसमें 3 3, इसमें 3 3। ठीक है, तो विषम क्या होगा, वो टी बिल्कुल, यानी कि डी जो आंसर होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, जिसका भी डी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न हमारा, संख्याओं के वर्गीकरण में विषम संख्याओं को चुनें। ठीक, तो हमें बताना है कि इन चारों में से विषम कौन सी संख्याएं हैं। ठीक, अब देखेंगे, देखो मैं आपको जो है इस वीडियो में बिल्कुल करेक्ट आंसर बताऊंगा और तुरंत ही, मतलब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि इसका आंसर ये है फिर ये नहीं आया, फिर इसके बाद ये आंसर होगा वो आया वो नहीं आया। तो मैं एक्चुअली, यानी कि मैं एग्जैक्ट आपको जो है इस वीडियो में करेक्ट आंसर बताऊंगा, हर एक प्रश्न के करेक्ट आंसर बताऊंगा। तो इसमें जो है इस 11वें क्वेश्चन में आपका 5 का जो, यानी कि विभाज्य, यानी कि 5 से विभाज्य संख्याएँ जो है लास्ट के 2 डिजिट होने चाहिए। तो 5 25 से कटता है, यानी कि 25 जो है 5 से कट सकता है, हाँ कट सकता है। 5 से 40 भी कर सकता है, लेकिन 45 75 भी कर सकता है, लेकिन 32 आपका नहीं कटेगा। ठीक, तो यानी कि प्यारे बच्चों आपका सी करेक्ट, जो सी आंसर है यानी कि सी 632 वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 से काटोगे 5 एकम 5, ये 13 हो गया, यानी कि एक इधर चला गया, तो ये आपका नहीं कटेगा। ठीक, तो आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, वो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न हमारा 12वां, विषम को चुनना है। तो इसमें क्या है लॉजिक, देखो 3 4 5 8, क्या करा है इसमें लॉजिक कि 13 और कितनी कर दी, 13 चौको 52, यानी कि 13 और इन चारों की गुणा कर दी, तो 13 चौके 52 होते हैं, लिखा इन्होंने 58 है। ठीक, ये लिखा है। इसका आंसर जो प्यारे बच्चों वो ए ही है। मैं आपको समझा देता हूँ कैसे लिखा है इन्होंने, जैसे 13 और 7 और 91, इन दोनों की गुणा कर दी, क्या हो गया 191। ठीक, ये इस तरीके से इन्होंने करा है। इसमें हर किसी में करके देखोगे तो आपका आंसर जो होगा वो बिल्कुल करेंगे। ये 13 6 78, 13 25 65, तो आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, वो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न हमारा, और अगला प्रश्न हमारे जो है क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस ख़त्म हो चुके हैं, तो अब जो है हमारा एनालॉजी स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब जो है हम एनालॉजी करेंगे, और हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो क्लासिफिकेशन के थे वो हमने कर लिए। ठीक, और अब जो है हम एनालॉजी करेंगे। ठीक है, तो एनालॉजी के पहला प्रश्न है, और करिएगा, आपको पहले वीडियो को पॉज करना है प्यारे बच्चों, उसके बाद जो है आपको कमेंट में उसका आंसर देना है। ठीक है, और ये वीडियो आपकी प्रैक्टिस के तौर पे हो रही है, मैं अभी फिर भी कह रहा हूँ आपको प्रैक्टिस के तौर पे हो रही है। ठीक है, लास्ट में मैं 22 फरवरी का आपका वो एनालिसिस करूँगा कौन से क्वेश्चंस में आपके एग्ज़ाम में, यानी कि सीआरपीएफ के एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कौन से हमें पढ़ने हैं और जिन पर ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, देखेंगे कि क्या करेंगे। देखो RIAC को क्या लिखा है, CHAR लिखा है। उसी तरह जो है इसका लॉजिक जैसे इसमें लगा है उसका लॉजिक हमें इसमें लिखना है। तो अगर हम देखेंगे इसमें देखेंगे CHA यानी कि रिवर्स कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो हम क्या करेंगे, देखो C यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और I को यहाँ और R को यहाँ। तो हम क्या करेंगे, M को यहाँ कर देंगे, A को इस साइड कर देंगे और N को इस साइड कर देंगे। यानी कि हमारा अगर OGNAM को अगर उल्टा करेंगे तो हमारा बनेगा मैंगो। ठीक है, मैंगो बनेगा, और मैंगो हमको जो है आंसर C में नज़र आ रहा है ओनली। ठीक, आंसर क्या होगा, वो C बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
लॉजिक क्या था, रिवर्स कर दिया इन्होंने, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 15, और 15 में बताना है कि क्या इसका आंसर होगा इन 4 ऑप्शंस में से, ठीक है। तो देखेंगे एल जो होता है वो 12 पे होता है, और जो एन होता है वो 14 पे होता है। तो कितने प्लस कर दिए, 2। तो देखो अब अगर हमें इसी तरीके से जो अगर एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चंस मिलता है तो हमें क्या करना है, देखो इसमें क्या करना है, 2 प्लस करिए। अगर हम जी में भी 2 प्लस करेंगे, जी उधर होता है 7 पे होता है, प्लस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 9, ठीक। 9 पे आता है आई 3 में है, 1 में नहीं है, तो ये कट हो जाएगा, ठीक है, ये कट हो गया। अब एम का देखेंगे, एम क्या होता है, 13 पे होता है, इसमें प्लस 17 लिखा है, 17 लिखा है, 13 पे होता है, और क्यू जो होता है वो 17 पे। तो कितना प्लस करा है, 4। पहले में कितना करा था, 2, ठीक। अब क्या करा है, 13 प्लस 17 यानी कि 13 प्लस 4 17, ठीक। अब इसमें करेंगे 8, यानी कि एच जो होता है वो 8 पे होता है। 8 में अगर 4 प्लस करेंगे तो होता है 12, यानी कि 12 पे होता है एल 2 ऑप्शन में नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें जो है आपका ये डी ऑप्शन तो पहले करेक्ट हुआ, रॉन्ग हो चुका है। तो हमारे ए या बी या सी में से एक आंसर हो सकता है। तो अगला हम क्या करेंगे, अगर हम 14 में से, यानी कि एन जो होता है वो 14 पे होता है, और जो हमारा टी होता है वो 20 पे होता है। तो इसमें क्या करा है इसने, 6 प्लस करी है, ठीक है यार बच्चों। इसमें क्या करा है इसने, 6 प्लस किए हैं। पहले में क्या करा था, 2, फिर 4, फिर 6। इसी तरीके से जो है लॉजिक इसमें चल रहा है। तो अगर हम इसी तरीके से जो है इसमें डायरेक्ट लगा के देखें, 7 में 2 प्लस करेंगे, यानी कि जी में 2 प्लस करेंगे तो होता है 9, यानी कि हमारा हो जाएगा आई। 8 में 4 प्लस करेंगे तो 12 एल हो जाएगा। उसके बाद 9, इसमें 6 प्लस 6 करता है ना, यानी कि 4 का लॉजिक 2 का लॉजिक चल रहा था, 2 4 6 ऐसा कर लेता था, ठीक है, हर एक वर्ड में। इसमें क्या करेंगे, ये 2 4 6, इसमें 6 प्लस करेंगे, यानी कि 9 में 6 प्लस करेंगे तो 15, यानी कि ILO, ठीक। तो आंसर क्या होगा, वो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लॉजिक क्या था, पहले वर्ड में 2, फिर तीसरे में 4, फिर तीसरे में 6, और लास्ट वे में 8, ठीक। ये लॉजिक हमारा इसमें लग रहा था, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आंसर क्या होगा, वो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, और ये हमारे एनालॉजी के क्वेश्चन चलने, क्लासिफिकेशन के प्यारे बच्चों हो चुके हैं। तो जो भी बच्चे अभी जुड़े हैं वो अभी क्लासिफिकेशन के देख ले, ठीक है। तो हम जो है एनालॉजी के क्वेश्चन कर रहे हैं, जो अभी जुड़े हैं वो अभी सबसे पहले आप क्लासिफिकेशन के देखिएगा, फिर उसके बाद एनालॉजी के, यानी कि चैप्टर वाइज देखोगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न हमारा 16। तो देखेंगे, देखो इसने क्या करा है, 381 को 160 लिखा है। तो किस तरीके से जो इसने लॉजिक लगाया है वो जो है उसी लॉजिक को यूज करते हुए हमें 478 को यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में इन 4 ऑप्शनों में से नज़र करके लिखना होगा, ठीक। तो 381 में इसने क्या लॉजिक लगाया है कि 160 हो जाए। अगर देखो हम -2 कर दें इसमें, -2 -1, तो क्या हो जाएगा हमारा 1 और 6 0, ठीक। 1 6 0। लॉजिक क्या है, -2 पर पहली संख्या में, फिर -2, फिर 1 -1, ठीक। अब लॉजिक अगर हम इसी में लगा देखेंगे 478 में -2 -2 -1, क्या करेंगे, अब 4 में से 2 गए तो 2 बचते हैं, 7 में से 2 गए 5 बचते हैं, और 2 5 आपको ओनली एक ही ऑप्शन में डी में ही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, वो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। इसका आंसर क्या होगा, वो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लॉजिक क्या था कि 478 यानी कि -2 -2 -1, ठीक। इसी तरह जो है घटाना था, ये बच जाएगा 2 5 7। तो आंसर जो होगा वो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 7वां और 17वें का आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक है। और कैसे देना है आपको, जैसे 17वें का जैसे बी है तो इस तरीके से हमको आंसर देने हैं, ठीक। देखेंगे इसका आंसर क्या होगा। देखो 20 को 11 लिखा है, इसी तरह हमें जो है 102 को क्या लिखना होगा। 20 का अगर आधा कर दें, ठीक है, 210, और प्लस 1 कर दें तो क्या होता है हमारा 11, ठीक। ये होता है हमारा 11। और ये लॉजिक हम इसमें यूज करें, 102 को 2 से भाग कर दें, 2 2 पंचे 10, 2 एकम 2, यानी कि 51 बनता है, और प्लस 1 करें तो होता है 52। तो आंसर जो होगा वो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लॉजिक क्या था मैं बता दूं फिर भी, 20 का क्या करा है इन्होंने, 2 से भाग करा है, 2 धम 20 और प्लस 1 कर दिया तो क्या हो गया 11, ठीक। अब इसमें लॉजिक हमने लगाया था 102 में, इसका आधा क्या होगा 51, और प्लस 1 कर दिया तो हो गया हमारा 52, ठीक। 52 का यानी कि बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा 18वां। 18 का आंसर जल्दी से दीजिएगा, ठीक है बच्चों। देखो इसमें क्या है, 36 क्या है, 6 का स्क्वायर है। मैं आपको एग्जैक्ट करेक्ट आंसर बताऊंगा, मैं कोशिश नहीं करूंगा कि इसमें रॉन्ग मेथड लगा के जो है आपका टाइम वेस्ट करूं।
प्यारे बच्चों मैं जो है इसमें एग्जैक्ट यानी करेक्ट आंसर जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि जो है आपको समझ में आए, आपको लॉजिक वो याद रहें, ताकि आप एग्ज़ाम में पहुँचो तो आपको जो है वो लॉजिक याद रहें और जल्दी से जल्दी आप पेपर में उसको कर सको। और लॉजिक और आपको पेपर में ऐसा ही करना है, ठीक है। जैसे हमने इसको 6 का करा है, 6 का स्क्वायर है, ये क्या है 12 का स्क्वायर है, तो 6 ही प्लस क्या कर दिया इसमें प्लस कर दिया, 12 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। इसी तरह इसका लॉजिक हम इसमें लगाएंगे, ये 7 का स्क्वायर है, अगर 7 ही हम प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 14, 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196, 196 तो है नहीं प्यारे बच्चों, 196 नहीं है तो प्यारे बच्चों ये इसमें शायद हमारे टाइपिंग में मिस्टेक हो सकती है, तो हम क्या करेंगे 196 यहाँ पे ई ऑप्शन लिख देंगे, ठीक। कैसे था हमारा, इसमें 6 का स्क्वायर और 6 ही प्लस करके 12 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। इसमें 7 का स्क्वायर था और 7 का स्क्वायर करके 7 जोड़ दिया तो 14 का स्क्वायर कर देंगे, हम हो जाएगा 196। तो फिर अच्छे इसका आंसर क्या होगा, वो ई बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 196, ठीक, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 19वां, इसमें बताना है जो हमारा 940 है वो 5 से संबंधित है, 376 जो है इन ए बी सी डी में से किस ऑप्शन से संबंधित होगा। तो हम देखेंगे जो हमारा ए है, यानी कि मान लेते हैं 940 है, 940 को क्या कर रहा है इन्होंने 5 लिखा है, तो हम देखेंगे अगर 5 से ये विभाजित हो रहा है, क्या करेंगे 940/5, अगर हम 5 से इसको भाग दें, 5 एकम 5 और 45 5 में 45, 1 मिनट 45 नहीं होगा, 5 में 45, 5 में 45, यानी कि हमारा जो है ये 5 से विभाजित होगा, 940 जो होगा वो 5 से विभाजित होगा, ठीक। उसी तरह जो है हमारा 376 जो है इन ऑप्शन को चेक करना है, यानी कि गो थ्रू ऑप्शन आपको चेक करने हैं एग्ज़ाम में भी, ठीक। एग्ज़ाम में क्या करना है, हमें ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक। अगर हम लॉजिक के हिसाब से देखें इनको, जो 376 है अगर हम इसको 3 से भाग देते हैं तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अगर 2 का ऑप्शन लगा कर देखें, 376 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2, बचता है 1, 17, 2 8 16, बचता है 1, 2 8 16, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, यानी कि 5 से 940 बिल्कुल विभाजित हो रहा है, ठीक है। उसी तरह हमारा 376 जो है वो 2 से विभाजित हो रहा है, तो आंसर क्या होगा, वो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या होगा, वो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न करना है, देखो पहले आपको वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद एक आंसर का चयन करके आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देखना है, ठीक। देखिएगा इसका आंसर क्या होगा, देखो 123 को 100 यानी कि 36 लिखा है, 221 को क्या लिखा जाएगा, ठीक। इन क्वेश्चन मार्क पर कौन सी संख्या आएगी इन चारों ऑप्शन में से, ठीक। तो प्यारे बच्चों आपको आंसर जो है समझ के देना है और वीडियो को पॉज करके आपको आंसर देना है, ठीक है। आंसर क्या होगा वो आपको कमेंट में लिखना है। तो हम इसका मैं जो है आपको एग्जैक्ट इसका आंसर बताऊंगा क्या होगा, देखेंगे। देखो 1 + 2 + 3 इनको क्या करते हैं प्लस कर दें, कितना हो जाए 1 3 3 3 6, अगर 6 का स्क्वायर कर दे तो होता हमारा 36, समझे लॉजिक। इन्हीं को क्या करा है इन्होंने प्यारे बच्चों, प्लस कर दिया है और फिर इसका स्क्वायर कर दिया है। अगर हम इसी में लॉजिक अगर लगा कर देखें 2 + 2 + 1, 2 दूनी 4 1 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो होता है हमारा 25, और 25 आपका ऑप्शन में है, हाँ है, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। डी जो है प्यारे बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और जिसका भी डी आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। कैसा लॉजिक था, पहला और 2 और +3 यानी को प्लस करके इनको, और जो आपका जोड़ आ रहा है यानी कि 6 आ रहा है तो स्क्वायर कर देंगे। इसी तरह इसमें क्या करा था 5 आया था तो स्क्वायर कर दिया, हमारा आ गया 25, ठीक। आंसर क्या होगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर था। अगला प्रश्न हमारा 21वां, हमें क्या करना है, इसमें जो हमारी जो संख्या दे रखी है इसी के संबंध में 1 2 संख्या हमारी ये डी ऑप्शन यानी ए से डी ऑप्शन जो हैं वो संबंधित होंगे, ठीक है। यानी कि जो हमारा 9 से इन दोनों को आप देखोगे जब आपको सामने एग्जाम में ऐसा प्रश्न आए, ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, जो हमारे लास्ट के और इससे पहले लास्ट के जो हमारे दे रखे हैं, हमें क्या करना है इसके, यानी कि जो बड़ी संख्या दिख रही है 35 को इन दोनों से जो है हमें क्या करना है बनाना है, ठीक है। अगर हम 9 से क्या करेंगे 16 कर देंगे, यानी कि 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है, और 16 किसका स्क्वायर है 4 का। अगर हम क्या करें इन दोनों को प्लस कर दें, देखो 9 35 और 16 है, ये 9 क्या है हमारा 3 का स्क्वायर है और 16 क्या है हमारा 4 का स्क्वायर है। अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें यानी कि होता है 7, अगर इसमें हम 5 से गुणा करते हैं तो हमारा होता है 35, ठीक है। लॉजिक यही है इन दोनों की, यानी कि स्क्वायर दिख रहा है 3
ये 4, इन दोनों की प्लस करेंगे 7, गुणा कर देंगे 5। ठीक, ये लॉजिक है हमारा। ये लॉजिक हम लगा के देखेंगे। ठीक है, पहले ऑप्शन से लगा के देखते हैं। एग्जैक्ट आंसर मैंने आपसे बोला था कि एग्जैक्ट आंसर जो होगा मैं आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर दूंगा। ठीक है, तो पहले ही ऑप्शन में लगा के देखते हैं। 36 किसका स्क्वायर है? 6 का। 25 जो है वो 5 का स्क्वायर। इन दोनों को प्लस करेंगे 6 5 11, और हमने इसमें क्या करा था 5 से गुणा करी थी। ऐसे हम 5 से गुणा कर दें तो हमारा आता है 55। तो प्यारे बच्चों आंसर क्या होगा? वो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिएगा। इसमें बताना है कि लॉजिक जो जिसमें इसमें लॉजिक लगा है उसी तरह जो है हमें इन चारों में से किसी में एक में लॉजिक लगा होगा, वो आंसर बताना है ढूंढ के। ठीक है, तो हम देखेंगे कि 5 और 13 को कैसे जो है इन्होंने 12 लिखा है। अगर हम देखें ये 13 कैसे लिखा है इन दोनों को। ठीक है, अगर हम देखें 5 13 और 12, अगर हम 5 का स्क्वायर कर दें 25, 12 का स्क्वायर करते हैं 144, इन दोनों को जोड़ दें 5 4 9, यानी कि हमारा बनता है 169। और 169 क्या है? 13 का स्क्वायर है। ठीक है, समझे लॉजिक है? इनका स्क्वायर 5 का स्क्वायर 2 का 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा बच जाएगा 20 का स्क्वायर, यानी कि 13 का स्क्वायर। ठीक, आंसर क्या होगा इसका? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मैं आपको लॉजिक लगा के दिखाता हूँ। ठीक है, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। ठीक, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 4 10, ये आपका 100 बनेगा, जो कि आपका 10 का स्क्वायर है, और 10 आपका दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा? वो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लॉजिक क्या था आपको ध्यान होगा कि 6 में क्या करा है? 6 का स्क्वायर 36, इसके बाद लास्ट का स्क्वायर 64। ठीक, इन दोनों को प्लस करके प्लस करके जो आएगा वो किसका स्क्वायर होगा? 10 का, यानी कि 100 आएगा, तो वो 100 जो होगा वो आपका 10 का स्क्वायर होगा। ठीक, 10 का स्क्वायर होगा, तो आंसर क्या होगा? वो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा 23वां। हमें बताना है जो मोतियाबिंद है वो आँख से संबंधित है, निमोनिया जो है वो इन चारों ऑप्शन में से किस में संबंधित होगा? तो पहले बच्चों इसका निमोनिया, पहले आपको वीडियो को पॉज करना है। ठीक है, उसके बाद जो है इन चारों में से चुनना है कि कौन सा आपका आंसर होगा। उसके बाद जो है कमेंट में कैसे आंसर देना है, 23 का जैसे बी है इस तरीके से आपको आंसर कमेंट में देने हैं। ठीक है, इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? जैसे मोतियाबिंद जो है ना एक आँख की बीमारी होती है, वो आँख से संबंधित होती है। निमोनिया जो है हमारा फेफड़े से संबंधित होता है। ठीक है, तो हमारा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों हमारा आंसर क्या होगा? वो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा 24वां। आँख का क्या होता है? निकट दृष्टि दोष होता है। दांत में क्या होता है? हमारा पायरिया होता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? वो आंसर बिल्कुल करेक्ट, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका भी जो आपका आंसर होगा वो आपको कमेंट में लिखना है। क्या हो सकता है, कभी मेरा भी गलत हो सकता है तो आपका भी सही हो सकता है। तो प्यारे बच्चों आपको जो है आपके खुद के आंसर जो है आप कमेंट में देने हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये आँख से संबंधित जो दृष्टि दोष होता है, दो दांत से पायरिया होता है। ठीक है, संबंधित होता है। 25वां है विषाणु चेचक होता है, जीवाणु जो होता है वो आपका होता है टाइफाइड। ठीक है बच्चों, आपका प्यारे बच्चों आंसर क्या होगा? वो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि विषाणु चेचक होता है, जीवाणु जो होता है वो टाइफाइड होता है। अगला प्रश्न है हमारा 16वां। पोलिया वायरस होता है। ठीक, एथ्रोक्स क्या होता है? वो आपका बैक्टीरिया होता है। ठीक है बच्चों, तो आंसर क्या होगा? पोलिया जो होता है वो आपका होता है वायरस, एथ्रोक्स जो होता है बच्चों वो होता है हमारा बैक्टीरिया। ठीक है बच्चों, तो आंसर प्यारे बच्चों क्या होगा? वो हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा 27वां। मोर क्या है? वो भारत का क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है। रीछ क्या है? वो रूस का जो है आपका राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा बच्चों? वो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कि घेंगा जो है आयोडीन से संबंधित है, एनीमिया जो है बच्चों वो आपका लोहा से संबंधित होगा। इसमें थोड़ा बच्चों मुझे डाउट है, तो जो आपका आंसर जो होगा वो आप सजेस्ट करिएगा कि आपका आंसर इसमें क्या होगा। मेरा जो है लोहा आ रहा है, पर आपका भी आंसर मैं देखना चाहूँगा कि आपका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो इसका पहले बच्चों आंसर क्या है? वो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, और जिसका भी बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कि 29। चीन जो है वो बीजिंग से संबंधित है। ठीक है, चीन की राजधानी के हिसाब से देखें तो बीजिंग ही होगी ना। ठीक है, आपको भी इसका आंसर जो है कमेंट में देना है 29 का क्या होगा। मैं जो है इसका परफेक्ट आंसर नहीं, हाँ ठीक है, इराक और बगदाद इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। ठीक है, इराक और बगदाद इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। ठीक है, आंसर चीन
बीजिंग से संबंधित है, इराक जो है वो बगदाद से संबंधित है। ठीक है बच्चों, आंसर क्या होगा, वो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 30वां, हमें बताना कि निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो जी हमें जो दे रखा है क्वेश्चन मार्क, इस पर कौन सी संख्या आएगी इन 4 ऑप्शनों में से। ठीक है, अगर हम देखें इसमें, ठीक है, अगर 4 को देखें तो 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है। अगर एक एक संख्या छोड़ के देखते हैं हम, ठीक, 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, 16 क्या है, 4 का स्क्वायर है, समझिएगा पहले। ठीक है, 4 क्या है हमारा, 2 का स्क्वायर है, 16 क्या है हमारा, 4 का स्क्वायर है, और यहाँ पे हमने नहीं दिया, और 8 क्या है, 64 क्या है हमारा, 8 का स्क्वायर है। तो 2 4 8, तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आएगा 36। तो पहले बच्चों आंसर क्या होगा, वो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी कि 36 आंसर जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा कि जिस तरीके से जो हमारी सीरीज चल रही है इसमें, उसी तरीके से जो हमारा क्वेश्चन मार्क है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सी संख्या आएगी। तो हम देखें, अगर हम क्या करें, इसमें माइनस करते तो 1 आएगा, इसमें करेंगे अगर 3 का स्क्वायर यानी कि नहीं होगा, तो हम क्या करें, इसमें क्या करते हैं, 2 3 6, यानी कि 2 दूनी 4 प्लस 1 माइनस का 1, 3 3 9 माइनस का 1। देखो 2 और 3 इधर करिएगा, रुक जाओ, 2 3 और 10 और 15 और क्वेश्चन मार्क। ठीक, 2 3, यानी कि अगर हम 2 की गुणा 2 में करते हैं, 2 दूनी 4 माइनस का 1 कर दे तो हमारा होता है 3। ठीक, इसी तरह अगर हम 3 की गुणा 3 में कर दे तो होता है हमारा 9, और माइनस 1 कर दें तो हमारा होता है, प्लस 1 कर दें तो होता है हमारा 10। ठीक, माइनस प्लस 2 3, अगर 10 की 30 में करेंगे तो हमारा ये लॉजिक नहीं लगेगा इसमें। तो बच्चों इसका लॉजिक क्या होगा, मैं अब इसका आंसर जो है, देखो अगर ऐसा करें, स्क्वायर के तौर पे करें तो इसका आंसर क्या हो सकता है। देखो 2, अगर 1 का स्क्वायर करें और 1 प्लस कर दें तो क्या होगा हमारा 2। ठीक, फिर हम क्या करें, 2 का स्क्वायर कर दें। ठीक है, 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस 1 कर दें तो हमारा होगा 3। ठीक, इसी तरह अगर हम 3 का स्क्वायर कर दें तो होता हमारा 9 में क्या करें, 1 प्लस कर दें तो होता हमारा 10। लॉजिक क्या, देखो पहले स्क्वायर करा 2 का, 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, पहले क्या करा, प्लस माइनस प्लस। ठीक, ये 3 का स्क्वायर करा था हमने, 9 आया था और प्लस 1 करा था। ठीक, 1 करा था हमने तो 10 आ गया था। ये क्या होगा, 4 चौको 16, स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा, 16 माइनस से करेंगे, इसे प्लस करा था ना, तो 1 माइनस कर देंगे, इसमें आएगा 15। ठीक, अब क्या होगा, देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, अब 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होगा 25, पहले क्या करा हमने, देखो 5 का स्क्वायर 25, पहले माइनस कराया ना हमने, देखो माइनस कराया ना, ये 4 का स्क्वायर था ना, क्योंकि 16 हो रहा था तो माइनस 1 करा था तो 15 हो गया था ये। अब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है आपका 25 में इसमें माइनस कराया, इसमें प्लस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 26। ठीक है बच्चों, तो आंसर क्या होगा, वो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, और बी जो जिसका आंसर आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न हमारा 32वां कि जो हमारी सीरीज़ चल रही है, इस क्वेश्चन मार्क पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी जो हमारी संख्या आएगी। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट में देना है, और किस तरीके से देना है, जो आपका 32 का सी है ऐसे करके देना है। ठीक है, पहले आपको वीडियो को पॉज करना है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि यह जो आपकी वीडियो है ये आपकी प्रैक्टिस के तौर पे है, मैराथन आपका जो है चैप्टर कंप्लीट हो ही चुके हैं। मैं आपको ये प्रैक्टिस के तौर पे जो है वीडियो लाया हूँ। पहले आपको वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद जो आंसर जो है आपको देने हैं। ठीक है, कमेंट में जो है उसके आंसर देने हैं, उसके बाद जो है जो आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी कि इसमें नए नए लॉजिक लगाए हैं मैंने, यानी पैटर्न जो है आपके किस तरीके से पैटर्न लग रहे हैं, किस तरीके से आंसर आ रहे हैं, वो आपको खुद जब आपके माइंड में जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे बच्चों, जब इन क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपके मन में नए इमेजिन होंगे, यानी कि नए क्वेश्चंस के जो पैटर्न है वो आपके तुरंत आपको जो है, देखो आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हो ना कि अच्छी तरह, तो जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे ना, जब आप क्वेश्चन पेपर के सामने बैठे होगे ना, तो आप जो है संख्याओं को देख के ही जो है उसकी लॉजिक लगा लोगे बच्चों। ठीक है, आप जो है उनकी संख्याओं को देख के ही लॉजिक लगा लोगे कि इसके आंसर क्या हो सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। 230 में से क्या करें,
246 लिखा है। देखो 246 यानी कि इन्होंने क्या करा है 16 प्लस कराया, तब इसके कितनी हुई है, इसमें करा है इसने 16, इसके आगे कितना बढ़ा है। देखो जब हम अगर 246 में से 230 घटाएंगे तो 16 आएगा, 271 में से 246 घटाएंगे कितना आएगा 11 5, ठीक है, और ये हो जाएगा 5 2 तो 25। उसके बाद क्या होगा, देखो 4 का स्क्वायर है अभी ये 5 का स्क्वायर है, ठीक। अब 307 में से 71 को घटाएंगे कितना आएगा, 7 में से 1 गया कितना हो जाएगा 5, 1 मिनट 6 आएगा ना 6। 10 में से 7 को घटाएंगे तो बचेगा हमारा 3, और ये तो कट ही गया। यानी कि देखो 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, अब क्या होगा 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या होगा 49। यानी कि अगर हम 307 में 49 जोड़ देंगे, 307 में अगर 49 जोड़ देंगे, ऐसा करें देखो 307 में क्या होंगे 49 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 9 और ये 16 हो जाएगा। यानी कि 6 जो है हमारा 6 ओनली एक ही पे होगा, 9 6 15 होते हैं ना, 1 मिनट 9 6 16 होते हैं, 9 7 16 होते हैं, तो 6 आपका एक ही अंक हो जाएगा, 6 आपको इसी में दिख रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा वो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा, आप बोलोगे भैया जी इसका जो आंसर होगा वो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार जो है हम 32 क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। इसी तरह जो है हमारी क्लास की वीडियो है आगे भी चलेगी, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया वो 356, ठीक, यानी कि बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न हमारा कि हमारी जो सीरीज़ चल रही है क्वेश्चन मार्क है इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या आएगी। पहले वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद आपको आंसर में कमेंट में लिखना है, ठीक। देखेंगे इसका आंसर क्या होगा। देखो 2 5 11 और 13 और 44, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, देखो इसमें क्या लॉजिक लगा होगा, 2 यानी कि 5, तो हम क्या करेंगे, देखो इसने 2 को 5 कैसे लिखा है, तो कितने प्लस करे होंगे इसने 2 + 3 करेंगे तो 3, इसमें 6 यानी कि देखो 11 कैसे लिखा है 6 प्लस करेंगे, ठीक है। 23 कैसे लिखा है 11 से 23, ठीक है, 9 और 3 14, 9 3 कितने होते हैं 14। बच्चों इसमें शायद मेरा टाइपिंग मिस्टेक है बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें जो है हमारी टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, तो मैं इस क्वेश्चंस को आपको जो है बाद में बता दूंगा, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन में जो है मेरी टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक। तो इस क्वेश्चंस को मैं आपको मतलब बाद में बता दूंगा, ठीक है बच्चों। और इसको आपका आंसर क्या आ रहा है वो आप कमेंट में दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। फिर भी मैं इस क्वेश्चन को आगे देख लूँगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक। अगला प्रश्न है 34वां, 6 से 11, 11 से 21, 21 से 26, 26 से 36 और आगे जो है क्वेश्चन मार्क है, इन क्वेश्चन मार्क पर इन चारों में से कौन सी संख्या आई, ठीक। मैं आपके करेक्ट आंसर बताऊंगा कौन कौन से हैं। तो देखेंगे, देखो 6 से 11 5 प्लस हुआ, 21 से 11 से 21 कितने प्लस हुए आपके हो जाएंगे, इसमें 10, 1 मिनट, इसमें 5 और इसमें 10। लॉजिक क्या है इसमें, देखो 5 फिर 5 फिर 10 फिर 5 और फिर 10, ठीक। इस तरीके से हमारा इसमें लॉजिक चल रहा है सीरीज में, ठीक। तो हमने क्या करा था 5 प्लस हैं, इसमें 10 प्लस हैं, इसमें 5 प्लस हैं, इसमें 10 प्लस हैं, इसमें 5, यानी कि 36 में अगर हम 5 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 26 और 41, ठीक है बच्चों। तो आंसर क्या होगा वो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या, लॉजिक क्या था 5 10 5 10 5 10, यानी कि 5 प्लस हुए 10 प्लस हुए 5 10 प्लस हुए 10 प्लस हुए, ठीक। तो इसी तरह 36 में होगा 5 प्लस, तो 36 में अगर हम 5 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 41, यानी कि तो बच्चों तो पहले बच्चों इसका आंसर क्या होगा वो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा 34वां और 35वां। 35 का आंसर जल्दी से दीजिएगा कमेंट में क्या आएगा इसका आंसर, ठीक है। 35 को 16 लिखा है, देखो क्या करें, लॉजिक क्या है इसमें, 5 की गुणा अगर 3 में कर दे होता है 15, उसमें 15 होता है, उसमें प्लस कर दें 1 तो क्या हो जाएगा 16, ठीक है। 16 की गुणा अगर हम 3 में करते हैं 16 या कितने होते हैं 48, और 48 में कितने प्लस करते हैं 3। देखो समझ रहे हो, इसमें विषम संख्याओं की गुणा हो रही है, यानी कि देखो ऊपर तो कितना है हमारा 3 पे 3 गुणा हो रहे हैं, लेकिन नीचे क्या है 1 3, ठीक 1 3, इसमें 1 प्लस इसमें 3 प्लस, ठीक। अब इसमें क्या होगा देखते हैं, 51 की गुणा अगर 3 में करते हैं तो हमारा होता है 153 और प्लस 5 यानी कि 58, ठीक। तो क्या हो जाएगा हमारा 58, ठीक। ये क्या हो जाएगा हमारा 158, ठीक। देखो पहले में 1 यानी कि पहले क्या करा है इन्होंने 3 से गुणा करके 1 जो है प्लस करा है,
उसके बाद 3 से गुणा करके 3 प्लस करें, 3 से गुणा करके 5 प्लस करें। अब क्या होगा, विषम संख्या ये जो है हमारी प्यारे बच्चों चल रही है। 158 का हम क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 38, 24, 4 हासिल 2, 5 तिया 15, 2 17 के 7 हासिल 1, 3 तिया 3, 3 1 4। 474 में जो है बच्चों हम 7 प्लस करेंगे, क्योंकि 3 5 7 प्लस करेंगे, 2 2 बढ़ रहा है, तो अगर हम 7 प्लस करेंगे तो हमारा बच्चों क्या आएगा 7 4 11, यानी कि 481 जो होगा वो प्यारे बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 481 जो होगा प्यारे बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, तो डी ऑप्शन जो है प्यारे बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा 36वां कि 521 669 को क्या करा 213 लिखा है, तो हम बताएंगे जो 645 है वो जो है किस तरीके से हमें बताना है। इसमें जो अगली संख्या है वो हमारी लिखनी रखी वो क्या आएगी। ठीक है, अगर हम इसमें लॉजिक लगा के देखें क्या करें, अगर 5 की गुणा हम 4 में कर दें, 5 को 20 और 1 प्लस कर दें, 4 की गुणा कर दें और 20 होता है और 1 प्लस कर दें तो हमारा होता है 21। अगर हम 21 की 4 में करेंगे तो हमारा नहीं हो पाएगा, क्योंकि 21 80 पहुँच जाएगा तो वो ज़्यादा बाहर पहुँच जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 21 या कितने होते हैं ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें लॉजिक क्या हो रहा है वो हम करके देखेंगे। ठीक है, अगर इसका हम गैप करके देखें, इसमें कितने का गैप है देखिएगा, देखो इसमें गैप कितने का है, यानी कि 17 5 कितने होते हैं 17 3 20, यानी कि 16 16 4 20, यानी कि गैप कितने का है इसमें 16 का। ठीक है बच्चों, 16 का गैप है। अब 21 से 69 में कितने का गैप है, 9 में अगर 1 घटाएंगे तो कितना होगा 8। ठीक है, 8 होगा, फिर जो है 8 होगा और 6 में से 2 को घटाएंगे तो वो बच जाएगा 48। ठीक है, 48 यानी कि 16 फिर 48। ठीक, इस तरह आगे देखेंगे 213 में से 69 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, 213 में से अगर 69 को घटाएंगे हम तो ये 13 हो जाएगा, 9 4 13 4 बचेगा, यहाँ ये 7 हो जाएगा, 7 4 11 4 बचेगा और यहाँ 1 हो जाएगा तो 144। ठीक, यहाँ क्या आएगा 144। तो क्या लॉजिक हो सकता है इसमें देखो बच्चों। ठीक है, इसमें क्या होगा 16 तिया 48 और 48 तिया कितने हो जाएंगे 144। ठीक, 144। तो इसका लॉजिक क्या होगा कि 100 इसका क्या करें 3 गुना कर देंगे। ठीक, 144 का कर देंगे 3 गुना करेंगे तो हमारा कितना बनेगा, यानी कि देखो 48 को गुना करा 3 से, फिर जो है हमारा 16 को गुना करा, यानी कि 16 को पहले था 16 तिया 48 और अगर 48 की गुना अगर हम 3 में करेंगे तो हमारा होता है 144। ठीक, 38 24 144 होता है। ठीक है, अगर हम 144 की गुणा 3 में कर दें, 144 की गुणा 3 में कर दें तो कितना आएगा, तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, देखो हमने क्या करा है इसका 144 कर दिया। ठीक है, 144 कर दिया, यहाँ से आगे पहुँचे 144 कर दिया। ठीक, 144 कर दिया था हमने, लॉजिक क्या था यहाँ पे 16 का गैप, यहाँ पे 48 का गैप और आगे 144 का गैप। ठीक, 16 48 और 144 और आगे क्या होगा इनकी 16 तिया 48 48 तिया, अगर हम 140 का क्या करते हैं 3 गुना कर दें तो 4 तिया 12 का 2 हासिल है, 4 तिया 12 का 13 और 1 हासिल, 3 तिया 3 एकम 3 3 1 4, तो 432 का जो है हमारा गैप होगा आगे। 432 का अगर हम 3 गुना कर देंगे, 432 का अगर हम 3 गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 3 तिया 9 3 चौको 12, यानी कि 1295 हमारा होगा। और 1295 जो होगा हमारा 1295 अगर हम 645 से प्लस करेंगे, 645 में अगर हम 1295 अगर हम कितना 645 में प्लस करेंगे तो हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 9 4 13 14 4 और 6 2 8 1 9, यानी कि 1940। तो 1940 तो 1941 होगा बच्चों। ठीक है, 1941 होगा, तो आंसर क्या होगा बच्चों, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1941 जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जो होगा वो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 1941 जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका भी बी आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है। 37वां प्रश्न है कि देखेंगे इसमें जो है हमारा लॉजिक किस तरीके से यूज हो रहा है। अगर हम देखें 14 की गुणा 2 में कर दें, जो 14 दूनी 28 -1 करें तो हमारा होता है 27। ठीक है, लॉजिक क्या है 2 से गुणा -1। ठीक है, 2 से गुणा और -1 का हमारा लॉजिक लगने वाला है।
इसमें क्या है, 2 से गुणा और जो है -1 का लॉजिक लगने वाला। अगर हम जिसी तरह से देखें 14 के 2 दूनी 28 -1 तो हमारा होता है 27। 27 की गुणा 2 में करेंगे तो होता है हमारा 54। 27 दूनी 54 और 27 दूनी 54 का माइनस करेंगे 2। इसमें करा 1 माइनस करा, इसमें कर देंगे 2 तो हमारा हो जाएगा 52। ठीक, इस तरह जो है 52 का अगर हम क्या कर देंगे 2 गुना कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 104। ठीक, 104 में क्या करेंगे 3 माइनस करेंगे तो होता है हमारा लॉजिक क्या है, देखो 1, ठीक है 1 फिर 2 फिर 3 माइनस, फिर इसमें क्या होगा 4 माइनस होगा। ठीक है, यानी 52 का 2 गुना कर देंगे तो 104 होता है, -3 कर देंगे तो 101 हो गया। 100 क्या करेंगे डबल करेंगे, 101 का क्या करेंगे डबल कर देंगे तो ये होता है हमारा 202। 202 में क्या करेंगे 4 का माइनस करेंगे तो हमारा आता है 198। ठीक है बच्चों, 198। 198 का डबल करेंगे 8 दूनी 16, 1 9 दूनी 18, 18 18 1 19 यानी कि 1 और 2 एकम 2 2 1 3 396 396। ठीक है बच्चों, 396 का करेंगे, हमने 4 प्लस करा था इसमें 5 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये जो है हमारा 381 जो है बच्चों 5 माइनस करेंगे तो 1 मिनट बच्चों, यानी कि प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा जो आपको कमेंट में देना है। ठीक है बच्चों, आपका आंसर क्या होगा वो आपको कमेंट में देना है। मैं इसका आंसर बताता हूँ क्या होगा, यानी कि 198 को अगर हम 2 से गुणा करते हैं 8 दूनी 16, ठीक है 8 दूनी 16 और -1 9 दूनी 18 1 19, 1 2 एकम 2 2 1 3। ठीक, इसमें करके हमने क्या करा पहले 1 2 3 4 5 6, अब 6 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 390, नहीं ये आपका होगा 381 यानी कि 395। ये शायद क्वेश्चन गलत हो सकता है बच्चों। ठीक है, ये शायद टाइपिंग मिस्टेक है तो मैं इस क्वेश्चन को देख लूँगा। आपका आंसर क्या होगा वो आपको कमेंट में लिखना है बच्चों। ठीक है, इसका कमेंट में लिखना है, लॉजिक आपको पता ही चल गया। 14 दूनी 28 -1 और 27 दूनी 54 -2 और इसमें 3 माइनस, इसमें 4 माइनस, इसमें 5 माइनस, तो हमारा आंसर क्या होगा वो 391 होगा बच्चों। ठीक है, 391 इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि हम जो है अगर 396 में से 5 को घटाते हैं तो हमारा हो जाएगा 391। ठीक, तो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा 38वां, वो एक शायद रिपीट हो गया बच्चों। ठीक है, ये रिपीट हो गया तो इसका आंसर क्या होगा वो 391 होगा। ठीक, अगला प्रश्न हमारा 39वां, कि देखना है कि जो सीरीज हमारी चल रही है वो क्वेश्चन मार्क पर इन तीनों ऑप्शन में से कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, इन तीनों ऑप्शन में से कौन सी संख्या आएगी। तो अगर हम लॉजिक देखें तो क्या होगा, देखो 538 में से क्या करेंगे, ये हम 725 घटाएंगे, 725 में से घटाते हैं। ठीक, 15 में से 8 गए 2 और 7, ठीक ऐसा करते हैं, यानी कि 25 और 538। ठीक, 15 अगर 5 को घटा नहीं पा रहे हैं तो आपको घटाना तो आता ही होगा कैसे घटाना। ठीक है, मैं आपको घटा के बताता हूँ क्या होगा। 15 में से 8 गए तो 8 2 और 7, यहाँ आ गया 7, ये 3 का 4 हो जाएगा तो 8 जो थे 12 हो जाएगा। अगर 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 आएगा। ठीक, यहाँ हो जाएगा 6, 187। गैप कितने का आया बच्चों, वो आया 187 का। ठीक है, 87 का गैप आ रहा है। तो गैप के आधार पर तो मेरे हिसाब से नहीं होगा, ये गैप के आधार पर तो नहीं होगा। अगर गैप के आधार पर देखें तो अगला भी संख्या देखते हैं कि अगर हम 813 में से 725 को घटाते हैं तो कितना आएगा। 13 में से 5 गए तो 7 6 13 होता है ना, 7 6 6 दिन, यहाँ 7 6 13 6, ये 3 हो जाएगा तो 8 3 11 8 हो जाएगा। यहाँ 7, 1 मिनट कोई गलती हो गया, 186 हो रहा है ना, 813 और 725, अगर 5 है ये 13 यानी कि 8 8 5 13, ये 8 हो जाएगा। यहाँ पे ये 3 हो जाएगा तो 8 3 11 8, ये 8 हो जाएगा, यानी कि 83 का गैप है। तो बच्चों ये इस तरीके से नहीं होगा। तो अगर हम देखें इसमें लॉजिक क्या होगा वो हम देखते हैं। ठीक है, अगर हम क्या करें, ये बनावट के आधार पर देखेंगे। अगर 5 यानी कि 8 में से अगर कितने घटाएंगे 3, तो कितना होगा हमारा। अगर हम 8 में से 5 को घटा दें, देखो 8 और 5 ऐसे दे रखा है। ठीक,
8 में से अगर हम 5 को घटा देते हैं, 8 में से 5 को घटाएंगे तो हमारा आता है 3। ठीक, इसी तरह क्या होगा 7 में से, ठीक 7 में से 5 को घटाएंगे तो हमारा होता है 2। ठीक है, 7 में से अगर 5 को घटा दें तो हमारा होता है 2। ये हमारी टाइपिंग मिस्टेक है बच्चों। ठीक है, यहाँ हमारा टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ जो 3 के स्थान पे होगा वो 7 होगा। ठीक, यानी कि हमारे जो हमारा ये 7 है यानी 3 है, यहाँ पर 7 होगा। ठीक, हमारा क्या होगा 1 और 7, अगर 8 में से 7 जाएगा तो वो बचेगा 1। तो हमें इसी से सम्मिलित है जो है संख्या, वो इनमें से ढूंढनी है कि वो कौन सी होगी। ठीक है, वो संख्या कौन सी होगी। तो शायद मुझे इसमें लग रहा है कि ये ऑप्शनों में से भी गलती है। ठीक है, ऑप्शन में से भी गलती है। मैं क्वेश्चन को एक बार देख लेता हूँ इसमें कहाँ पे गलती है। गलती कहाँ है इसमें, यानी कि जो लॉजिक इसमें लगा है वही लॉजिक हमारे जो है इसमें आगे वाली मतलब क्वेश्चन मार्क पर होगा। तो अगर मैं देखूँ यहाँ जो है बच्चों, यानी कि 8 में से 3 जाते हैं तो वो बढ़ता है 5। ठीक, ये इसका आंसर जो था बच्चों वो सी था। ठीक है, इसने क्या करा है यहाँ पे 2 लिख दिया है, बल्कि यहाँ पर 2 नहीं है, ये 8 है। अगर 8 में से 3 जाएगा तो यहाँ बचेगा 5। ठीक, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा इसका। ठीक है, यहाँ पर जो है टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर आपका होगा 5। ठीक, तो सी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर बच्चों जो सी है वो किसी का आंसर नहीं आ पाएगा, मुझे लगा था, क्योंकि इसमें जो है टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ भी मिस्टेक है और यहाँ भी मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ भी मिस्टेक है। तो यहाँ 2 की जगह 5 है। ठीक है, और यहाँ 3 की जगह 7 है। ठीक, तो आंसर क्या होगा वो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा 40वां जो है, हमारे क्वेश्चन जो है 40 हो चुके हैं, यानी 39 हो चुके हैं। अब अगला प्रश्न है हमारा 40वां। तो हम देखेंगे इसमें, देखिए ठीक है, 5 को करा है 10 लिखा है, 5 की गुणा अगर 2 में कर दिए तो होता है हमारा 10, 10 की गुणा 4 में कर देते हैं होता है हमारा 40। अब क्या कर रहा है देखो, 2 करें फिर 4 की गुणा, अब 4 की गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 80। ठीक, अब 80 की गुणा, यानी कि लॉजिक क्या है इसमें मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पहले 2 की गुणा फिर 4 की गुणा फिर 2 की गुणा फिर 4 की गुणा। ठीक है, ये इस तरीके का जो है हमारा इसमें लॉजिक लग रहा है। तो अगर हम देखो इसमें क्या करा है इन्होंने 2 की गुणा करी है, इसमें क्या करा है 4 की, फिर इस तरह 2 की, फिर इसमें 4 की, फिर इसमें 2 की और इसमें 4 की। अब क्या करेंगे 2 की करेंगे। ठीक है, अगर हम 2560 को 2 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 2 को 0, 6 दूनी 12 का 2, यहाँ से 5 दूनी 10, 11 और 2 दूनी 4, 1 5, यानी कि हमारा क्या आंसर होगा 500, यानी कि 5100, वो 20 आंसर होगा। ठीक, 2 4 यानी कि 4 दूनी 8, 8 को 32, 32 64, यहाँ भी गलती है बच्चों। ठीक है, यानी कि 555 में भी हमारी जो है टाइपिंग मिस्टेक है। इसका आंसर क्या होगा, वो यहाँ भी मिस्टेक है, 5120 आंसर इसका होगा, यानी कि ई जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक, 2560 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक बहुत आ रही है, मैं देखूंगा इन क्वेश्चन को दोबारा। ठीक है बच्चों, मैं प्यारे बच्चों इन क्वेश्चंस को दोबारा देखने की कोशिश करूँगा। ठीक है।